जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़जर के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महफिलें, यमन में हज़ारों अफराद की रैली, गज़ा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार। गज़ा में पैगम्बर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को जश्न मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पन्हा है। इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने का अहद करना होगा। दुआ गो है कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और अहले मकबूजा कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में दूसरों की जिंदगियों में आसानियां और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तेफाक कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट बाला दस्त इदारा है, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी के वफ्द से बात करते हुए बोले कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आइनी तरामीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे थे, मगर हम वसी तर मुशावरत चाहते थे। कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, जिसके बाद मामला आगे ना बढ़ सका। जब तक वसी तर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा, हम आइनी तरामीम पेश नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, यह तासुर बिल्कुल गलत है कि हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ही तौसी देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ीसा को आइनी अदालत का सरबरा लगाने का तासुर भी गलत है। मुमकिना नामों में से एक नाम उनका भी हो सकता है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की। हुकूमत से कहा गया था कि वो नंबर अरेंज कर लेंगे, लिहाजा हुकूमत ने किसी के कहने पर फैसला कर लिया कि रातों रात पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत न मिलने पर मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पीर को भी पार्लियामेंट में पेश न की जा सकी। बज़ाहिर मामला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी और सितंबर के आखिर तक टल गया। चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमती नाकामी को अपनी कामयाबी करार देते हुए जीत का सेहरा मौलाना फजलुर रहमान के सर बांध दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सिर्फ किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आइनी तरामीम की मुखालफत की गई। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि तरामीम का ड्राफ्ट तो खुद वज़ीर कानून के पास भी नहीं था, बताएं ये नुस्खा आया कहाँ से। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि हर चीज़ को सियासी तौर पर नहीं, मेरिट पर देखा जाएगा। हुकूमती हलीफ फारूक सत्तार ने भी जुमला कस दिया। कहा, नून लीग सियासत नहीं कर पा रही तो मुत्तहिदा सिखाने को तैयार है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को निकम्मा और नाअहल करार दे दिया। खुर्शीद शाह ने कहा कि जिन बातों पर हम सब मुत्तफिक थे
इस बिल पर बात करने मौलाना के पास आए। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कानून साजी से हमें कोई नहीं रोक सकता। बिलावल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिन बातों पर सब मुत्तफिक हैं उन पर बैठेंगे, बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, खुसूसी कमेटी में बात हुई कि जिस पर सब मुत्तफिक हैं वो तरामीम लाई जाएं और उन पर बातचीत के लिए वक्त दिया जाए। मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफिक हैं, तरीक़े कार पर इख्तिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहती बयान से इजहार लाइल्मी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक नहीं मिली। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है। घोटकी में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के अहले खाना पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक एसएसपी ऑफिस के करीब किए गए हमले में नसरुल्लाह शहीद के भाई समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मुतासिरीन का वाक़े के खिलाफ कौमी शाहरा पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके दजा गोंडाई में पुलिस चौकी पर रॉकेटों से हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग, जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सदर बाइडन और कामिला हैरिस की जानिब से उनके खिलाफ बयानबाजी से मुतासिर होकर रेयान रोथ वेस्ट पाम बीच आया था ताकि एक कातिलाना हमले की कोशिश कर सके। कहा, डेमोक्रेट्स की बयानबाजी पर उन पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। वो मुल्क को बचाना चाहते हैं और ये बाइडन और कामिला हैं जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तबाह कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि बंदूक बरदार शख्स 12 घंटे तक 6 होल के करीब दरख्तों में छुपा रहा। सीक्रेट सर्विस एहलकार ने उसे देखकर फायरिंग की तो बगैर गोली चलाए फरार होने की कोशिश की थी। वेस्ट पाम बीच वफाकी अदालत में रुत पर असलहे के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी के 2 इल्जामात आए। रुत ने तफ्तीशकारों को बंदूक के साथ वहां मौजूद होने की वजह ताहाल नहीं बताई। डेमोक्रेट्स ने इस दावे के मुज़क्का खेज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया कि डेमोक्रेट्स की बयानबाजी उन पर गोलियां चलवा रही है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की कराची में दावत इस्लामी की आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना आमद दुआ में शिरकत। गवर्नर सिंध ने लियाकताबाद में तैयबा मस्जिद की परचम कुशाई की, लंगर तकसीम किया, नुमाइश शरंगी पर मुए मुबारक और गिलाफ काबा की ज़ियारत भी की। कामरान टिसूरी ने 12 रबीउल अव्वल के पैगाम में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को उम्मत मुस्लिमा अपना मशअल राह बनाएं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची में आज जुलूस के एरियाज़ में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज चीन और भारत के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज मेजबान चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर पहली मर्तबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से शिकस्त दे दी। शादाब खान की पैंथर्स के 283 रन के जवाब में शाहीन आफरीदी की लायंस 36वें ओवर में ही 199 रन बनाकर आउट। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। जैकबाबाद में मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून पोलियो वर्कर की सिक्योरिटी में गफलत का इल्जाम। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जैकबाबाद को ओहदों से हटा दिया, नोटिफिकेशन जारी। कोयटा के फातिमा जिन्नाह अस्पताल में ज़ेर इलाज कोंगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 23 साला मरीज का ताल्लुक नवाही इलाके कुचलाक से था। 4 रोज़ काबिल मरीज में कोंगो की तस्दीक हुई थी। बलूचिस्तान में रमा साल कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 8 हो गई है।
कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन बैस ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि जॉन बैस ने इंसदाद दहशतगर्दी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन बैस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा ईरान की दावत। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली अहद को बाज़ाबिता दावतनामा दिया गया है, खुद भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरानी सदर का कहना था कि इस्माइल हानिया के कत्ल से इसराइल ईरान को इलाकाई जंग में घसीटना चाहता था, लेकिन अमन इस्तेहकाम के लिए खुद को रोका। ताहम ईरान अपने दिफा का हक रखता है। ईरानी सदर ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हौसियों को देने की भी तरदीद कर दी। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी, मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला सितंबर के आखिर में करने का ऐलान। पहले मरहले में 90% बच्चों की वैक्सीनेशन हुई। यमन के हूसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। हमास सरबरा यहया सनवार की हूसियों को तारीफ और मुबारकबाद। कहा यकीन है कि गजा, लबनान, इराक और यमन के मुजाहमती ग्रुप्स इसराइल के अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानेज़ का रुकन मुमालिक की जानिब से गजा में इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम रुकवाने में नाकामी का एतराफ़। अल्बानेज़ ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम का खतरा बयान कर दिया। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्जाम से इनकार। अदालत का मज़ीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्जाम हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स ने तनख्वाह में इजाफे की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। जूनियर डॉक्टर्स की तनख्वाह में 2 बरसों के लिए औसत 22.3% इजाफा होगा। जूनियर डॉक्टर्स ने तनख्वाह में इजाफे के लिए 11 मरतबा हड़तालें की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हिदायतकार अल्ताफ हुसैन 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अल्ताफ हुसैन ने 80 से ज़ायद फिल्में बनाई। उन्हें फिल्म साहब जी से ख़ास शोहरत मिली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सीनियर हिदायतकार अल्ताफ हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 55,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है।